की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में है, परमेश्वर की दया आपके साथ में है, इसलिए कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और बचा के रखा। हमारा परिवार अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट है। जिनके साथ में परमेश्वर नहीं है वो लोग आज बीमार हैं और वो लोग आज भोर को नहीं देख पाए। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। हम लोग के परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करें, हृदय से आभार प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मित्रों, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। क्योंकि जब हम दुश्मन ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़ कर के अब मेल हो जाने पर मित्रों हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। मित्रों, परमेश्वर उसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर, इसलिए हमारा उद्धार अवश्य करेगा। महायाजक ने कहा कि ये बातें ऐसी ही है। तब उन्होंने कहा, भाइयों और बुजुर्गों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हरान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था और उससे कहा था, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों से अलग होकर के उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मित्रों, तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा कर के बस गया। मित्रों, वहाँ से उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे इस देश में लाया जहाँ अब तुम रहते हो। मित्रों, परमेश्वर ने वहाँ से उसे कोई मीरास नहीं दी, यहाँ तक कि पैर रखने की भी जगह नहीं दिया। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था, फिर भी प्रतिज्ञा किया कि यह देश मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश के अधिकार में कर दूंगा। मित्रों, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, मित्रों, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया का धनी है, और वह परमेश्वर मित्रों ने यह कहा कि तेरा वंश 400 वर्ष तक पराये देश में परदेशी होकर के रहेगा और दास बनाया जा करके उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। मित्रों, जब वह दास बन जाएगा तो उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा। मित्रों, परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं स्वयं दंड दूंगा। इसके बाद से वे छूटकर इसी स्थान पर मेरी सेवा परिचर्चा करेंगे। मित्रों, तब उसने खतने की वाचा बांधी। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना हुआ। मित्रों, इसहाक से याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपति यूसुफ से ईर्षा करने लगे लोग और उसे मिस्र जाने वालों के हाथ में बेच दिया। फिर भी परमेश्वर उसके साथ में था। मित्रों, परमेश्वर ने उसे हर एक संकट से छुड़ा करके मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। भाई और बहनों, मित्रों, तब राजा ने उसे मिस्र तथा अपने संपूर्ण घराने का पर अधिकारी बनाया। फिर पूरे मिस्र तथा कनान में अकाल पड़ा और बड़ा संकट आया। मित्रों, हमारे पूर्वजों को अन्न नहीं मिला
परंतु याकूब जब सुना कि मिस्र में अन्न है तो उसने हमारे पूर्वजों को पहली बार वहाँ भेजा। दूसरी भेंट में यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया और फिरौन को यूसुफ के परिवार के बारे में मालूम हो गया। मित्रों, तब यूसुफ ने संदेश भेज करके अपने पिता याकूब को तथा सारे संबंधियों को, सब मिलकर 75 व्यक्ति थे, अपने पास सबको बुला लिया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, याकूब मिस्र को गया और वहाँ तथा हमारे पूर्वजों में वहीं मर गए और वहाँ से उनके शाकेम नगर लाया गया। मित्रों, जिससे इब्राहिम ने मूल्य दे करके हमोर के पुत्र से शाकेम को खरीद लिया। मित्रों, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, तब परमेश्वर इब्राहिम जैसे जो किया था, वाचा दिया था, तो मिस्र में से उन लोगों को की संख्या कई गुना बढ़ा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसने धूर्तापूर्वक हमारी जाति के साथ में व्यवहार किया था और हमारे पूर्वजों को ऐसा विवश किया कि वे अपने बच्चों को फेंक दिया करें और जिससे वे जीवित न रहें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मित्रों जब उसने एक के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होते देखा, तब उसका बचाव किया और मिस्री को जो सताए हुए थे उससे बदला लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग सब भाई हो सज्जनों, क्योंकि एक दूसरे को मारते हो, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, परंतु जो अपने पड़ोसी को सता रहा है, जो अपने पड़ोसी की ईर्ष्या कर रहा है, उसने एक को सही रहने नहीं देते हैं, एक दूसरे को गड्ढे में ढकेल देते हैं और कहते हैं कि कौन हम पर कहते हैं कि हम पर अधिकारी और न्यायाधीश किसने तुम्हें बनाया है? क्या तू जिस प्रकार तूने केवल उसका मिस्री को के साथ किया, वैसे ही क्या तू मेरे साथ भी करना चाहता है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग सब पश्चाताप करें और शैतान के बहकावे में न आएं। मित्रों, अगर आप लोग पश्चाताप करेंगे, शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे, तो परमेश्वर अवश्य आपका उद्धार करेंगे, परमेश्वर अवश्य आपको बचाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं हृदय से प्रभु जी, हृदय की गहराइयों से प्रभु जी, मैं आपको पुकारता हूँ। प्रभु जी, आप अपने दास और दासियों की पुकार को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मायूस हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग सताए जाते हैं। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग पापों का पश्चाताप करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर पिता, उनके पाप क्षमा किए जाएं, उन पर दया की जाए। परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन बीमार हैं। मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कितने लोगों का ग्लूकोज चल रहा है, कितने लोग आईसीयू में हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने बीमार प्रभु जी आपके शरण में आ गए हैं। परमेश्वर पिता, उनकी हर एक बीमारी चली जाए और वो लोग स्वस्थ हो जाए। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि आभार करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, हृदय से वंदना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, कितने लोग डायबिटीज़ के रोगी हैं, कितने लोग परमेश्वर पिता, जितने लोग डायबिटीज़ के रोगी हैं, जितने लोग थायराइड के रोगी हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता, जितने लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जितने लोगों के पेट में रसौलियाँ हैं,
मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष को बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। उनके पेट की रसौली यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। जिनके पेट में बदहजमी है, जिनके आंत में सूजन है, यीशु मसीह के नाम से उनकी बदहजमी की बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी आंत सूजी हुई है, जिनके आंत में सूजन आ गया है। यीशु मसीह तेरे लहू से उसको धो करके उसके आंत की सूजन की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको थायराइड है, थायराइड की हमारे चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, उनको थायराइड की बीमारी उनकी चली जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शुगर है, डायबिटीज़ के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर उनका घटता बढ़ता है, तो इनका ब्लड प्रेशर और शुगर सब नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिन भाई बहनों के पास में कोई संतान नहीं है, मैं उन भाई बहनों पर संतान की बहुतायात की ढेरों की आशीष में बोलता हूँ। परमेश्वर पिता आपकी दया को बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता जितने हमारे भाई बहन जिनके पास में संतान नहीं है, मैं उन पर संतान की आशीष को बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब चाहते हैं, मैं सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब की बहुतायात की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उन लोगों के लिए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी है, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनके पैर जो लंगड़े हैं चल नहीं सकते हैं, जो लूले हैं चल नहीं सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे लोग चंगे हो जाएं, उनका पैर ठीक हो जाए और यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। फिर अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपंग हैं, जो झोला के मारे हुए लोग हैं, मैं उनको उनके हाथ पैर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चले यहाँ पे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन जो रोगी हैं, हमारे भाई बहन, जिन भाई बहनों के जो भाई दांत खाज खुजली अपरस के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जो हमारे भाई बहन बवासीर के रोगी हैं, चाहे गांठ का बवासीर हो, चाहे खूनी बवासीर हो, यीशु मसीह के नाम से उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ।